神魔和妖怪一脚踢开，要怎么登场才吃牌？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白要怎么拥有最痛快。一生所爱，一生期待，一世青睐。This is my fight， 你处理失败，我的梦想，我的光荣已不存在。Take back my life, my goals in sight. I give you everything, I have to fight the fight。为爱寻求穿越入海，这绝对是烈在燃烧的舞台，不怕跌入危险地带，指引你的爱随心无处不在。自成一派，任谁安排，为民主宰。जी बहन, जी बहन। जी बहन, कोई वो चला गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसे मेरे मरने से भी फर्क नहीं पड़ा। भाई गुई, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? मैं खुद को इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गुई। अब यहाँ ऐसे कितनी देर सोने वाले हो? चलो उठ भी जाओ, जल्दी करो बाईगुई, उठो। तुम ना बस बहादुर होने का ढोंग करते हो। तुम्हें अभी मेरी मदद की जरूरत है। बहुत दिनों बाद मिलने आए हो। लगता है हावली लोगों के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हो गए हैं। अब तक तुमने यिंगची का विश्वास जीत लिया होगा। इसके पीछे तुम्हारी मेहरबानी है। अगर तुम समय पर काम नहीं आते तो मैं ये अकेले कैसे कर पाता? हाँ? मुखिया टांग की बेटी टांगशिंग की दाईं आंख के नीचे सितारे का निशान है। उसके जरिए हम शुआनजी में घुस सकते हैं। मुंह खोलो, मुंह खोलो। इसे खाने के बाद तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा और तुम पागलों की तरह हरकत करने लगोगी। और अब से तुम पर मेरा नियंत्रण होगा और तुम सिर्फ मेरे इशारे पर नाचोगी और मैं तुम्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। उन्हें शुई लिंडी का लालच देकर योंग ये में बुलाओ। बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। शू लिंडी की नीलामी होने वाली है। शुई लिंडी? और सपने में किसी ने यिंगची को मार दिया।
और उसकी मौत के तुरंत बाद ही अग्नि पक्षी ने एक नए रक्षक को चुन लिया और उसे रक्षक शक्तियां दे दी। मुखिया वांग भी वहां उसी शक्ति के बारे में पूछने आए होंगे। अगली तितली का संकेत मिल गया। यूं ये शहर सब जाओ। अगर तुमने उस गूंजते पत्थर पर जादू नहीं किया होता तो मैं कभी साबित नहीं कर पाता कि वो यिंगची बिल्कुल बेगुनाह है, और उसके बिना मैं हाउली लोगों का भरोसा कैसे जीत पाता? हाँ? तुम बिल्कुल लोमड़ी जैसे हो, एकदम चालाक। मैं तुम्हारे साथ काम कर पा रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। जब तुम पत्थर की मदद से उस दरवाजे को खोलोगे तब मुझे साथ ले जाना मत भूलना। मुझे युद्ध कला में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये दाफांग सानरेन इस दुनिया के कोने कोने में घूमा है, लेकिन कभी भी समय की यात्रा नहीं की है। तब कितना मजा आएगा। और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। अगर सब सही रहा तो उस पत्थर को हम उस यिंगनान से आसानी से छीन सकते हैं, और बाद में तुम शांगशू से उन 5 तितलियों को चुरा लेना। ये संदेशवाहक यहाँ क्या कर रहा है? दाफांग सानरेन, तुमने जियान के साथ मिलकर मेरे बाबा को मार दिया। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इसने मुझे भी उस दीवार में कैद कर दिया था। इसने मुझ पर जादू कर लोगों को मरवाया था। रुक जाओ। अगर उसे मारा तो टांगशिंग भी नहीं बचेगी। मुझ पर हमला करोगे? तुम इसी लायक हो। अब मरो यहाँ पर। शुक्र है शुई यिंग युद्ध कला ने मेरी बीमारी ठीक कर दी, नहीं तो आज हम इनका मुकाबला नहीं कर पाते और आज हम इन छोटे बच्चों के हाथों मारे जाते। अपने बाबा की तरह आज तुम भी अपनी जान से जाओगे, चाहे कितनी भी माफी मांग लो। हाँ? मुझे मारने आया था। हाँ, रुको रुको, आ रहा हूँ। हाँ? शायद तुम एक बात भूल रही हो। जब तुम छोटी बच्ची थी ना, तब तुम्हारी माँ एक औरत होकर भी मुझसे आगे निकलकर शुआन जी की मुखिया बन गई है। मुखिया के पद पर सिर्फ मेरा अधिकार था, समझी? मैं मुखिया नहीं बन सका। ठीक है, कोई बात नहीं। उसी वक्त मैंने उससे बदला लेने की ठान ली और मैंने तुम्हें लुओशियान महल के हवाले कर दिया। तो बताओ, लुओशियान तुम्हें कैसा लगा? बताओ ना, कैसा लगा? आज इन दोनों को यहाँ पर हमारा अच्छा नसीब ही लेकर आया है। हम इन दोनों का फायदा उठा सकते हैं। ये हमारे कब्जे में हुए तो उस पत्थर को चुराने के बाद हमें वहां से बचकर निकलने में कोई नहीं रोक पाएगा।
युयिंची, तुम जानते हो, सोते हुए तुम बहुत ही अजीब दिखते हो। मगर ये उस दुखी चेहरे से कई गुना अच्छा है। जानते हो मैं तुम्हारे साथ वापस क्यों आई? मैं ये जानती थी तुम उस पत्थर को नष्ट कर दोगे और मैं उस जियांग वेनशियान जैसी एक बेरहम राक्षस बन जाऊंगी, ये जानते हुए भी कि उसके बाद हम दोनों अजनबी बन जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं यही करना सही होगा। उसे नष्ट करने के बाद उसके लिए कोई किसी से युद्ध नहीं करेगा। हावली लोगों के अंदर की अनंत अग्नि शांत होने के बाद वो खुशी से जिंदगी जी पाएंगे। युयिंची, और उसके बाद तुम मेरे पहले वाले युयिंची बन जाओगे और मेरे पास वापस आ जाओगे। युयिंची, उसके बाद हम हमारे गांव लौट जाएंगे और सराय फिर से खोल देंगे। माँ की बनाई तंदूरी कितनी लजीज है। हम दोनों मिलकर बहुत धन कमाएंगे और मैं तुम जहां जाओगे वहां आऊंगी। अब मुझे अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे सूरज हो। युयिंची, मैं सही कह रही हूं ना? यंगनान, तुम्हें सच में मेरा जवाब जानना है? अब मैं वो पहले वाला यिंगची नहीं हूं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, मैं यिंची से बात कर रही थी। यंगनान, अगर उम्मीद नहीं रखोगी तो तुम निराश नहीं होगी। तुम यिंची के बिना भी एक अच्छी जिंदगी बिता सकती हो। आखिरकार वो यिंची यहां से चला गया। यंगनान, तुम ऐसे जिद पर क्यों अड़ी हो? हाँ? अब तक तुमने फैसला नहीं किया? अच्छा ध्यान से सुनो, अब नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। मुखिया दाफांग, जिद पर तो आ पड़े हुए हैं। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शाओलांग। शाओलांग? उसे क्या हुआ? वो तुम्हें बचाने आया था और यहाँ पर आते समय यिंची ने उसे पकड़ लिया। और तुम तो जानती हो कि अब यिंची क्या बन गया है। मुझे तो लगता है वो उसे नहीं छोड़ेगा। हाँ। अग्नि पक्षी, मुखिया दाफांग, मुझे अभी शाओलांग के पास ले चलिए। हाँ, चलो मेरे साथ।
रक्षक जी, जादुई पत्थर मिल गया है। अब किस लिए परेशान हैं आप? मैं सोच रहा था कि हर पीढ़ी के रक्षक को मिलने वाली शक्तियां रक्षा करने के लिए हैं या फिर विनाश करने के लिए। अगर रक्षा करने के लिए हैं तो इनसे इतना दुख क्यों होता है, बलिदान क्यों देना पड़ता है? रक्षक जी, सच्चाई क्या है वो आपको युगनान को बता देनी चाहिए। उसे ठीक से अलविदा कहना चाहिए। मैं जानता हूं आपके लिए ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे जानने की जरूरत नहीं। अगर उसे पता चल गया कि उसका प्रेमी यू यिंगची उस जादुई पत्थर के साथ गायब हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि वो हमें उस पत्थर को नष्ट करने देगी? रक्षक जी, आपने हजारों लोगों की जान बचाई है, मगर आप खुद की जान नहीं बचा पा रहे हैं। सच कहता हूं, हम हाउली लोगों पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। मैं आपको नमन करता हूं। मुखिया डोंग, रक्षक होने का मतलब ही है दूसरों के लिए खुद के प्राणों का बलिदान देना। लगता है नसीब ने मुझे लंबे समय तक यातनाएं दी हैं। शायद इसीलिए आखिरी समय आने पर मैं डर रहा हूं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 60 साल बाद भी वो पत्थर वैसा ही रहेगा। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम उस पत्थर को नष्ट नहीं कर पाओगे? जल्दी। मुखिया दाफांग, और कितनी दूर? बस पहुंच ही गए। यिंगची पास ही हो सकता है, हमें जल्दी वहां पर जाना होगा। देखो, वो बोल रहे हैं। शोलांग, शोलांग। यिंगनान दीदी, दाफांग पर भरोसा मत करो, वो जियांग वेनशियान के साथ है। क्या कहा? यिंगनान दीदी, ये मुझे भी पसंद नहीं, पर इसके सिवा तुम पर काबू कैसे करता? मुखिया दाफांग, अब शुआन जी के मुखिया हैं। आखिर आप इसके साथ मिलकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? कैसा धोखा? बताओ तो। मैंने तो तुमसे सब सच ही कहा था। मैंने कहा था कि शाओलांग को पकड़ कर रखा है। और वो रहा शाओलांग, तो धोखा कैसे हुआ? यू यिंगनान, उस सुनहरे कीड़े को उसका गोला देने से वो मौत के कीड़े तो परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती हो। मैं उनके अंडों से ताबीज बनाता हूँ जिससे लोग काबू में होते हैं। मैंने तुमसे कहा था मेरे विरुद्ध जाओगी तो पछताना पड़ेगा। मुझे लगा था तुम मेरी बात मान लोगी। मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने के बारे में भी सोच रहा था यिंगनान, पर तुम्हें यही मरना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं वो पत्थर लेकर रहूंगा। हाँ, पर संभल कर। वो जादुई पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है, मैंने पहले भी देखा है। वो बहुत खतरनाक है। उसे जबरदस्ती निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन अगर ये उस पत्थर को अपनी मर्जी से हमें देती है तो कोई समस्या नहीं होगी। मैंने इसे गुस्सा दिलाया तो भी वो जादुई पत्थर बाहर आ सकता है, पर ऐसा करने से इसे बहुत दर्द होगा, लेकिन मेरी खूनी कला से मुझे वैसा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर से वही पत्थर। आखिर तुम उसे पाने के लिए कितने लोगों को मारोगे? क्या तुम भूल गए? उस झीयिंग को बचाने के लिए क्या तुम सच में भूल गए
कि उसी जादुई पत्थर के लिए उसकी जान चली गई थी। लगता है तुम्हें अच्छे से सब याद आ गया है। तो तुम्हें यह भी याद होगा कि मैंने उस दिन उसकी जान बचाने के लिए कितनी बार कोशिश की थी। मुझे यकीन है अगर तुम अपने बाबा की जान बचा सकती तो तुम भी पीछे नहीं हटती। मेरे बाबा ने सब लोगों की जान बचाने के लिए उस जादुई पत्थर को तितलियों में कैद किया था। अपने मुंह से उनका नाम भी मत लो। क्या कहा? उसका नाम न लूं? एक समय था जब मैं उसको अपना भाई समझता था, पर उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ झेला है। पर उसका शुक्रिया कहना चाहिए। उसी की वजह से पता चला कि उस जादुई पत्थर को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। जियांग वेंशियान, शाओलान को छोड़ दो। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? अच्छी बात है। ठीक है, अब जल्दी से उस जादुई पत्थर को बाहर निकालो। मैं देखना चाहता हूँ कि यिंगनान के लिए इसकी जान जरूरी है या फिर वो पत्थर। कोशिश करके फायदा नहीं। लियू गुआंग भी उसे तोड़ नहीं पाया और तुम तो बस एक बच्ची हो। मैं तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, समझे? तुम बहुत ही बेरहम हो। जादुई पत्थर, आखिर तुम मेरे पास वापस आ ही गए। जी यिंग, अब तो मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। इंतजार करो। सिंह, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? सिंह, सिंह, मेरी बच्ची, तुम कहाँ हो? सिंह, बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? सिंह, 3 साल बीत गए। मेरी तो नींद उड़ गई थी। उम्मीद थी कि तुम्हें सपने में देख पाऊंगी, पर वो भी नहीं कर पाई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सब मेरी गलती। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी, लेकिन मुझे किसी से प्यार हो गया था।
भूतकाल में 60 साल पहले के एक लड़के से मुझे प्यार हो गया था। उसका नाम है यू यिंगची। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जिए, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास यहाँ वापस नहीं आ पाई माँ। काश किसी तरह से मैं उसे यहाँ लाकर तुमसे एक बार मिला पाती, लेकिन रोना बंद करो। उसे मुझसे मिलाने यहाँ जरूर लेकर आना। हाँ माँ। क्या जादुई पत्थर मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है? वो पत्थर मेरा है। यिंगनान दीदी। जादुई पत्थर। झांग वेनशियान, तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? अपने प्यार को वापस लाना चाहते हो? ये पत्थर उससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है। अगर मैं उस समय के द्वार को खोल देता हूँ तो मैं समय में कहीं भी आ जा सकता हूँ। चांगशु या फिर शुशांग, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर मैं इस सारे संसार का मालिक बन जाऊंगा। यू यिंगनान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब हम पहली बार मिले थे तभी मैंने जाल बिछा दिया था। सोचा नहीं था तुम मुझे बचाने के लिए गड्ढे में कूद जाओगी। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अगर मैं सबके सामने बेवकूफ और कमजोर होने का नाटक नहीं करता तो कोई भी मुझ पर कभी भरोसा नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम तीनों को लग रहा होगा कि मैं बहुत धोखेबाज और बेरहम इंसान हूँ, है ना? पर अब ये जादुई पत्थर मेरे पास है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, है ना? अभी मैं उसे कम कर देता हूँ। हटो, 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 जाओ। कांगलुआन, जाओ यहाँ से। बाबा, मैंने आपकी हत्या का बदला ले लिया। यिंगनान दीदी, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। जानती हो,
बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और अब तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। क्या हुआ शाओ चाचा को? दाफांग सांडेन और जियांग वेनशान ने उन्हें धोखे से मार दिया। इसे मारकर मैंने उनकी हत्या का बदला लिया है। शाओलांग, बिल्कुल मत डरो। तुम टांगशिंग को वापस ले जाओ। शाओकाई तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे अभी यिंगची को ढूंढना होगा। नहीं, यिंगची भैया और दाफांग सांडेन एक साथ ही थे। वो अब पहले जैसा यिंगची नहीं रहा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे डर है वो तुम्हें चोट पहुंचाएगा। वो हम दोनों के बीच की बात है। चिंता मत करो, वो हम दोनों देख लेंगे। शाओलांग, तुम बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगी। ये निर्णय मैंने खुद लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसका सामना करना ही होगा। मुझे अंजाम से डर नहीं है। लेकिन यिंगनान दीदी। बहुत हुआ, मेरी बात मानो। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। टांगशिंग का ख्याल रखना। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे फिर जरूर मिलूंगी। चलो अब जाओ। चलो। यिंगनान, बताओ, क्या वो पत्थर मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है? देखो, पहले तुम शांत हो जाओ, आराम से भी बात कर सकते हैं। बताओ, मुझसे चालाकी मत करो। हाँ, ये सच है, लेकिन पहले अपने हाथ हटाओ। तो बताओ, किसे वापस लाना चाहते हो? बताओ। कहीं वो हावली लड़की तो नहीं जैसे गुएन ने मारा था? हाँ, वो वही लड़की है, पर उससे मरे हुए बहुत समय हो गया है। अगर उसका शरीर ना हो तो भी वापस ला सकते हैं। शायद तुम्हें एक बात पता नहीं है, उसके शरीर के किसी भी एक हिस्से से उसे वापस ला सकते हैं। वो हाओलिंडी, उसकी अनंत अग्नि है ना, मैं उस हाओलिंडी को ढूंढ सकता हूँ और उस जादुई पत्थर से कुछ भी करना असंभव नहीं है। सच में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बात करने से क्या फायदा है? तुम्हारे पास तो वो जादुई पत्थर है ही नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आसान है। यू यिंगची के उस पत्थर को नष्ट करने से पहले तुम्हें उसे बस चुरा लेना है। यिंगची, अगर तुम उस पत्थर को नष्ट कर दोगे तो मैं मेरी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे उनकी याद आती है। मुझे घर जाना है। तुम पहले जैसे बन जाओ।
यिंगची, वो जियांग वेनजियांग वहां से भाग गया। दाफांग सांड्रेन को मरा हुआ देखकर सब डर गए। तुम्हें वहां चलना चाहिए। चलो। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मास्टर को किसने मारा? मास्टर को ये कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम सब वापस जाओ, रक्षक सब संभाल लेंगे। चलो चलो जल्दी चलो, निकलो। यिंगची, लोग कहते हैं कि दाफांग सैनरेन ने झूठ बोला था। शुआन जी की वो भविष्यवाणी झूठी थी। हमें उस पत्थर को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत हुआ। सबसे कह दो, कल जब बर्फ गिरेगी तब उसे नष्ट करेंगे। लेकिन यिंगची, उससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या तुम मरना चाहते हो? मौत? उस जादुई पत्थर को नष्ट करना ही मेरी मंजिल है। तू, जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोगों को किसी सुरक्षित जगह ले जाओगे। यिंगची, मेईजियाओ चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद मेरे पास बस हुओ और तुम थे। हुओ तो मर गई और अब तुम भी उस पत्थर के साथ जाने वाले हो। मेरी भी जीने की इच्छा नहीं है। देखो तुम अच्छी तरह जानते हो, आखिर तक हमारे साथ कोई नहीं रह सकता। हमें खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एक जरूरी काम के लिए अब मुझे जाना होगा। मुझे यिंगनान पर पहरा देना है, कहीं वो उस पत्थर के साथ फिर से गायब ना हो जाए। लेकिन यिंगची, इस दुनिया में मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मैं हुओ के साथ, सिर्फ उसी के साथ आखिर तक रहना चाहता हूं। ये तो तू के लिए है। यिंगची, यिंगनान, मुझे माफ कर देना। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। प्रणाम। पहली महिला। मुखिया ने मुझे एक जरूरी काम सौंपा है। तुम अब जा सकते हो। जी। याद रखो, कोई अंदर ना आ पाए, चाहे कुछ भी काम हो। आप चिंता ना करें, मैं सबको बता देता हूं कि अंदर कोई आने ना पाए। इसलिए मैं तुम्हें एक सुनहरा मौका देना चाहता हूं, फिर से जन्म लेने का मौका। सच कहूं तो ये तुम्हें भी पता है। वर्तमान के समय में बाईगुई और तुम एक साथ हो और मुसीबत आने पर एक बार के लिए वो तुम पर भरोसा भी करेगा। पर उस दिन क्या होगा, जिस दिन वो शांगशु का मुखिया बन जाएगा, तब वो तुम्हें साथ नहीं रख पाएगा। क्योंकि हम दोनों के भाग्य में अंधेरी दुनिया में ही रहना लिखा हुआ है और बाईगुई सिर्फ और सिर्फ यिंगनान से प्यार करता है। बाईगुई, सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाई। मास्टर सही कहती थी, प्यार अंधा होता है। और अब मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। अब मैं अपना भाग्य खुद ही बनाऊंगी।
मत जाओ। यिंगनान! अरे जाग गए? मैं कब से बेहोश था। मुझे यिंगनान को बचाना है। वो तो तुम बचा लोगे, लेकिन तुम उसके सामने किस मुंह से जाओगे? जानते हो, तुम अपने सपने में यिंगनान का नाम ही पुकार रहे थे। कह रहे थे यिंगनान मत जाओ। तुमने जब जब उसे पुकारा, मैं सूरजमुखी का एक बीज खाता था। हाँ, ये देखो। कल तुम अचानक से अंदर से जख्मी हो गए। क्या इसके पीछे उस जादुई कुंड का पानी है? सही कहा। शाह का भरोसा जीतने के लिए मैंने यूनर के साथ उस कुंड का पानी पिया था, और उसी पल से मेरे प्राण उसके हाथों में चले गए। पर मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे रोकने के लिए वो खुद का बलिदान दे देगी।